हाँ बेटा, कूलाम का नियम अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट डालो बेटा, एक नोट लगाओ। नोट में पहला पॉइंट लिखो बेटा, नोट में पहला पॉइंट लिखो, यदि किसी घन के केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित हो तो इससे पारित फ्लक्स से, देखो बेटा सब इधर ध्यान देना। या आपका मान लो कोई भी घन दे रखा है, घन सब जानते हो बेटा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, ठीक है, और बंद आकृति होती है। यह आपका क्या है बेटा, घन है। क्या है ये, घन। इस घन के केंद्र पर क्या रखा हुआ है बेटा, स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे अलग अलग स्थितियों में गुजरने वाला क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। सबसे पहले आपको पूछा जाए कि इस घन से कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा। ठीक है, तो कुल फ्लक्स क्या होता है बेटा, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। तो कुल आवेश कितना है बेटा, q है क्या, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा बेटा, q बटा एप्सिलॉन नॉट। सेकंड आपको पूछ सकता है बेटा कि इसके एक फलक, ठीक है, इसके एक फलक या फलक को सतह भी बोला जाता है, तो एक फलक या सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो बताएंगे बेटा, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक का मतलब 6 दीवारें होती है। ठीक है बेटा, जैसे एक इधर वाली है, एक इधर वाली, एक वो, एक ये, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। इसका मतलब टोटल कितने फलक होते हैं घन में, 6 फलक। तो पूरे घन से कितना गुजर रहा है, q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना गुजरेगा बेटा, 6 का भाग दे दूं क्या, तो कितना आएगा, q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा क्या। ऐसे आपको पूछ ले बेटा कि घन की एक भुजा को ही कोर भी बोला जाता है, तो घन की एक भुजा या कोर से गुजरने वाला फ्लक्स। तो बताओ बेटा, घन में कितनी भुजाएं होती है, गिनो देखे ध्यान से। ये घन है, गिन लो कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं क्या, 1 2 3 4 सामने वाली 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12 भुजाएं होती है। तो पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है बेटा, q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक भुजा से कितना गुजरेगा बेटा, 12 का भाग दे दूं तो q बटा 12 एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऐसे आपको पूछ ले बेटा, एक शीर्ष या कोने से गुजरने वाला फ्लक्स, शीर्ष या कोने से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है बेटा, शीर्ष से या कोने से गुजरने वाला फ्लक्स। तो बताओ बेटा, कितने कोने या शीर्ष होते हैं घन में, 8 होते हैं क्या, 4 सामने वाले और 4 इधर वाले। 8 हो गए, तो 8 का भाग दे दोगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, एक कोने से गुजरने वाले फ्लक्स का। कोई दिक्कत बेटा। तो इस टॉपिक से अगर आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाए तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया सभी का, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। दी गई आकृति से पारित विद्युत फ्लक्स का मान, दी गई आकृति से पारित फ्लक्स का मान या विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। दी गई आकृति से पारित फ्लक्स का मान क्या होगा। या आकृति बना लो बेटा, और इसके लिए फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो इससे फ्लक्स निकालोगे तो आपको जब भी फ्लक्स निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है बेटा, तो आपको सबसे पहले बंद आकृति में कुल आवेश का मान निकालना है। और बंद आकृति में कुल आवेश कितना होगा बेटा, q बराबर 2 को और -2 को जोड़ दोगे बेटा। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 0 आएगा क्या।
निकालना क्या है फ्लक्स, और फ्लक्स का सूत्र आपने यही पढ़ा है बेटा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई के Q होता है, तो Q की जगह क्या आएगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 0। ठीक है बेटा, उत्तर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, 4 माइक्रोकुलाम कोमा 6 माइक्रोकुलाम कोमा 3 माइक्रोकुलाम तथा -9 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, जबकि 8 माइक्रोकुलाम का आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो इस बंद पृष्ठ से पारित, तो इस बंद पृष्ठ से पारित, इसे बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो आपको 5 आवेश दे रखे हैं, जिनमें से 4 तो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है और एक कहां पर स्थित है बेटा बाहर। तो यहां पर कितने हैं बेटा 4 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश कितने हैं बेटा 6 माइक्रोकुलाम, तीसरा आवेश कितने हैं 3 माइक्रोकुलाम, और चौथा आवेश कितना है बेटा -9 माइक्रोकुलाम, जबकि 8 माइक्रोकुलाम का आवेश कहां पर स्थित है बेटा पृष्ठ के बाहर। ये क्या, तो अपने को इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालना है फ्लक्स। ठीक है बेटा, और फ्लक्स निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, इसका मतलब बाहर वाले आवेश से अपने को लेना देना नहीं है। तो कुल आवेश कितना होगा बेटा, अंदर जो भी आवेश है सबको जोड़ दे, तो अपने पास कितना आएगा बेटा 4 + 6 + 3 और -9, यही होगा क्या। तो हल करोगे तो Q बराबर कितना आएगा 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 में से हो जाएगा 4 बचेगा, और मात्रा क्या था बेटा माइक्रोकुलाम, यही था। लेकिन आवेश किसमें होना चाहिए कुलाम में, तो इसको बदल लो बेटा, तो 4 और माइक्रो का मान 10 की घात -6 होता है क्या, आवेश आ गया बेटा। निकालना क्या है फ्लक्स, और फ्लक्स का सूत्र क्या पढ़ा है आपने, यही पढ़ा है बेटा, या तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई AQ, यही पढ़ा है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एप्सिलॉन नॉट का भाग देना पड़ेगा, भाग देने में ज्यादा टाइम खर्च होगा, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा ये वाला। तो देखो 5E ऐसे कैसे, 4 पाई ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, K का मान 9 × 10 की घात 9 और Q का मान कितना है बेटा 4 × 10 की घात -6। ये है क्या, हल करोगे बेटा तो संख्याओं को गुणा कर लो, 4 × 4 16, 16 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 144 आएगा क्या। ठीक है बेटा, तो 144 पाई ऐसे कैसे, और 10 की घात तीनों बेटा 9 में से 6 जाएगी 3 बचेगा क्या, बोलो बेटा कोई दिक्कत। और मात्रा क्या होता है इसका वोल्ट × मीटर, यही आया था क्या, अरे देख लो यही आया था क्या, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था बेटा फाई बराबर ES cos थीटा पढ़ा था ना, यही पढ़ा था। E का मात्रक वोल्ट बटा मीटर और S का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया था, तो इसका मात्रक क्या बचा था वोल्ट × मीटर या न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ठीक है बेटा, तो चाहो तो आप पाई का मान भी रख सकते हो, पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक है बेटा, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा 0.03 मीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित हो, तो इस गोले की सतह से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो आपको क्या बोल रहा है बेटा कि 0.03 मीटर त्रिज्या का क्या दे रखा है बेटा गोला, यानी गोले की त्रिज्या दे रखी है, और उसके केंद्र पर आवेश दे रखे हैं Q का मान कितना दे रखा है बेटा 7.6 माइक्रोकुलाम। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अपने पास इसको किस में बदलोगे बेटा कुलाम में, और कुलाम में बदलोगे तो क्या आएगा 7.6 और माइक्रो की जगह 10 की घात -6 कुलाम आ जाएगा क्या।
तो इससे गुजरने वाला क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। और फ्लक्स बराबर क्या पढ़ा है आपने, बंद पृष्ठ है बेटा गोला, तो क्यू बेटा एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। या इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं ना 4 पाई के क्यू। बोलो बेटा, मान रखे सबका, तो 4 पाई ऐसे कैसे, ठीक है। क्यू के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 और क्यू का मान कितना दे रखा है बेटा 7.6 इंटू 10 की घात -6। बोलो बेटा, आगे इसको हल करोगे तो संख्याओं को गुणा करें तो 9 चौक 36 पाई हो गए क्या, इंटू 7.6, ठीक है। 7.6 को मैं 76/10 लिख सकता हूँ क्या, बोलो बेटा कितना लिख सकते हैं, 76/10। और इसको देखो बेटा 10 की घात 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा क्या, बचेगा बेटा। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 2 ही आएगा क्या। गुणा करो बेटा, 76 को 36 से गुणा करो, कितना आ रहा है 2736 आ रहा है क्या, देखो देखें। पाई ऐसे कैसे रह जाएगा, 10 की घात 2 आ जाएगा और मात्रा क्या होगा बेटा, वोल्ट इंटू मीटर। आप चाहो तो पाई का मान भी रख सकते हो, ठीक है बेटा। आप देखो इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ाना चाहें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्लक्स का मान अब कितना हो जाएगा, वही रहेगा बेटा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि किसी अर्धगोले के केंद्र पर स्मॉल q आवेश स्थित हो तो इससे पारित फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है बेटा। यदि किसी अर्धगोले के केंद्र पर क्या रखा हुआ होता है, स्मॉल q आवेश रखा हुआ हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। पारित यानी गुजरने वाला क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स। कोई दिक्कत, तो देखो बेटा आपको क्या बोल रहा है बेटा, ये अर्धगोला है, आधा गोला है और इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ है बेटा, स्मॉल q आवेश, ठीक है। तो इसकी सतह से या इससे गुजरने वाला क्या निकालना है, फ्लक्स, ठीक है बेटा। तो ये बंद पृष्ठ है क्या, नहीं है, क्योंकि आधा गोला बंद पृष्ठ में नहीं गिना जाता है। लेकिन अगर ये पूरा गोला होता तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता बेटा, कितना होता, ठीक है। पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है बेटा, कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना रखा है, q बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होगा क्या। लेकिन हमने को अर्धगोले के कारण निकालना है तो इसका आधा कर दूं क्या, तो अर्धगोले के कारण फ्लक्स का मान कितना होगा बेटा, यही होगा क्या, अर्धगोले के कारण q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरे गोले के कारण q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है तो आधे के कारण कितना हो जाएगा बेटा, 2 का भाग लग जाएगा। अगर आपको बोल दे 1/4 गोले के कारण तो 4 का भाग लग जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स से 2000 वोल्ट इंटू मीटर, प्रवेशित फ्लक्स से 2000 वोल्ट इंटू मीटर तथा उसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स से, उसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स से 8 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर, तो इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। आपको क्या बोल रहा है बेटा कि प्रवेश करने वाला, प्रवेश का मतलब अंदर जाने वाला यानी वी इन, अंदर जाने वाले को किससे दर्शाएंगे बेटा, फाई इन से, जो कि फ्लक्स है। फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, इन यानी अंदर जाने वाला, वो कितना है बेटा 2000 वोल्ट इंटू मीटर। और निर्गत का मतलब होता है बाहर निकलने वाला, यानी निर्गत को किससे दर्शाते हैं, फाई आउट से। आउट यानी बाहर आने वाला और इन यानी अंदर जाने वाला, वो कितना है बेटा 8 इंटू 10 की घात 3, यानी इसको मैं 8000 लिख सकता हूँ क्या, बोलो बेटा, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो हो गए तो 8000 वोल्ट हो गया ना। तो बताओ बेटा इस पृष्ठ में फ्लक्स कितना था, कितना था, अरे 8000 कैसे, 2000 तो अंदर जा रहा है और 8000 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब पृष्ठ के अंदर पहले से 6000 वोल्ट इंटू मीटर फ्लक्स था ना, ठीक है। तो अपने पास नेट फ्लक्स कितना आएगा बेटा, फाई का मान कितना आएगा, ज्यादा में से कम को घटा दो बेटा,
ठीक है, तो फ्लक्स का मान कितना आएगा बेटा, फाई ई बराबर 8000 माइनस 2000। बोलो बेटा, इसका मतलब फाई ई का मान कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। बोलो बेटा, या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 6 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर लिख सकता हूँ बेटा। अपने को क्या निकालना है, आवेश, और आपने पढ़ा है कि फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बेटा, फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर यही होता है क्या, Q/ε0। बोलो बेटा, तो यहां से अपने को Q का मान निकालना है, तो ε0 इधर भाग में इधर रहेगा तो किसमें होगा, गुणा में, तो Q बराबर यही आएगा क्या बेटा, फाई ई × ε0। बोलो बेटा, फाई ई का मान कितना आया अपने पास, 6 × 10⁻³ और ε0 का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻−12। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, फाई का मान 6 × 10⁻³ और इसका मान 8.85 × 10⁻−12 यही होगा बेटा। आगे हल करोगे तो देखो बेटा, इस 8.85 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या करो बेटा, कितना आएगा, इसको गुणा करोगे तो देखो बेटा, 6 को 5 से गुणा करोगे तो 30 का 0 80 की 3, ठीक है, ये कितना आएगा, 48 और 3 51 का 1 80 की 5, ये फिर 48 और 5 53 आएगा क्या, कितनी संख्या बाद 0 पॉइंट है बेटा, 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद यही होगा, 10 की घात गिनो, कितना आ रहा है बेटा, 10 की घात 12 में से 3 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा क्या, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या बेटा, 53.10 नैनो कूलम, क्योंकि 10 की घात -9 को क्या बोला जाता है बेटा, नैनो। कोई दिक्कत, उतारो जल्दी से। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक। कल अपन पढ़ेंगे कूलम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है बेटा, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कूलम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति।